कलयुग में क्या होगा। दोस्तों, पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन सब में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूर में उस महल के चारों कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री मिस्ट्री चैनल में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 मिस्ट्री चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले कि भैया, मुझे महल देखना है। तब उनके भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचे। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। शर्त महल के 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। शर्त महल में जो देखोगे उसका सार सहित व्याख्या करनी होगी। शर्त है कि अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद पाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वो महल के पूर्व छोर की तरफ चले गए। वहां जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों से लदे वृक्ष देखे। आगे जाकर देखा कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते रहे पर समझ नहीं पाए और लौटकर दरबान के पास आ गए। दरबान ने पूछा, क्या देखा आपने? तब भीम ने कहा, महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। वो बहुत अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं। बंदी घर में बैठा दिया गया। अर्जुन आए और उन्होंने कहा कि मुझे महल देखना है। दरबान ने फिर से शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चले गए। आगे जाकर अर्जुन ने देखा कि एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल तो दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा था और मक्का के पौधे से बाजरा निकल रहा था। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया और वो वापस द्वार पर आ गए। दरबान ने पूछा, क्या देखा आपने? अर्जुन बोले, महाशय, सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्के की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। इसके बाद नकुल आए और उन्होंने भी यही कहा, मुझे महल देखना है। फिर वो उत्तर दिशा की तरफ गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बछिया का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो द्वार पर वापस आ गए। शनिदेव ने पूछा कि क्या देखा? तब इसका जवाब नकुल ने दिया, महाशय, गाय बछिया का दूध पीती है। ये समझ नहीं आया और उसे भी बंदी बना लिया गया। इसके बाद सहदेव आए और उन्होंने कहा कि मुझे महल देखना है। वो दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। अंतिम कोना देखने के लिए उन्होंने वहां एक सोने की बड़ी शिला चांदी के सिक्के पर टिकी हुई देखी, जो कि डगमगा कर डोल रही थी, लेकिन छूने पर भी वैसे ही रहती थी। उन्हें समझ नहीं आया और वो वापस द्वार पर आ गए और उन्होंने कहा कि सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई और उन्हें भी बंदी बना लिया गया। चारों भाई जब बहुत देर तक नहीं आए तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वो भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए उन्होंने दरबान से पूछा तो वो शर्त अनुसार बंदी हैं, ऐसा दरबान ने कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, ये कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। इस पर भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा गया कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने एक फसल के बारे में बताया। इसका जवाब युधिष्ठिर ने कहा कि वो भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। इस पर अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा गया कि तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत सुनाया। इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कलयुग में माताएं अपने बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। इस पर नकुल भी छूट गया।
सहदेव से पूछा गया कि उसने क्या देखा। उसने सोने की शिला का वृतांत बता दिया। युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में ये सारी बातें सच साबित हो रही हैं। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मिस्टीरियस वीडियो के साथ।